आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया व्रत की कथा। अक्षय तृतीया एक ऐसा व्रत है जिस दिन किया गया कोई भी कार्य वह अक्षय हो जाता है। दान, पुण्य, व्रत, कथा कोई भी आप उस दिन कार्य करें तो वह अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस व्रत का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह जो कथा है यह हमें भविष्य पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे 2 ग्रंथों में प्राप्त होती है। यदि आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा व्रत कथा के करने का विधान क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसको करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। आइए इस व्रत कथा को हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नामक एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों में तनिक समय मिलता तो वह सत्संग श्रवण करने चला जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व के वर्णन करते हुए सुना। वे ऋषि कह रहे थे, अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाला दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुन वह वैसे मन ही मन विचार करने लगा, यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अथवा बतासे, लवण, यव, गोधूम, दध्योदन, दधी और चावल से मिश्रित दध्योदन बनता है, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध से निर्मित पदार्थों का सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती थी। किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सदगति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुर नामक स्थान पर एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया व्रत का ही प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महत्व का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः अब इस व्रत का विधान सुनो। अक्षय तृतीया के दिन स्नान कर भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव आदि तर्पण कर्म करना चाहिए। दिन में एक ही समय आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन यव का हवन किया जाता है। इस सुअवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े, षड्रस अन्न, यव, गोधूम, चणक, सतुआ तथा दध्योदन का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उदकुंभ दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। जब घट दान करें तो उसका मंत्र आप ऐसे बोल सकते हैं, ईश धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरोऽपि पितामहा गन्धोदकतिलैर्मिश्रं सान्नं कुंभं साक्षिणां पितृभ्यः साम्प्रदस्यामि अक्षज्यम् उपतिष्ठतु। ऐसा श्लोक बोलते हुए आप
इस दिन घट का दान करें। इस श्लोक का अर्थ यह है, ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के रूप में मैं इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाएं। मैं गंधोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित इस घट का दान करता हूँ। यह दान हमारे पितरों हेतु अक्षय हो जाए, पितरों को भी प्राप्त हो, ऐसा यह अक्षय तृतीया का व्रत है। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान के प्रिय वस्तु दान की जाती है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान कह डाला है। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी नष्ट नहीं होते तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं, इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित जो अक्षय तृतीया का व्रत है वह मैंने आपको सुनाया। अब मैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो अक्षय तृतीया का वर्णन हमें प्राप्त होता है उसको मैं सुनाता हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव और अधिक हो जाता है तथा उस दिन किए गए समस्त शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। पुराणानुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षय सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू और पकवान ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत का पालन कर लेता है उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित जो अक्षय तृतीया व्रत है वह मैं आपको सुनाया। इसलिए यह अक्षय तृतीया का व्रत बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सभी को अक्षय तृतीया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत।